किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि पौधे में अगर फ्लोवरिंग स्टेज चल रही है, फ्लोवर जो ड्रॉप है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब फ्लोवर ड्रॉप होगा तो फ्रूट सेट नहीं होगा, फ्रूट सेट नहीं होगा तो प्रोडक्शन किसान को बिल्कुल नहीं मिलेगा, विंटर के अंदर उत्पादन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर नाइट का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे जैसे जाता है और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचता है तो समस्या बहुत ज्यादा पड़ती है। 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने पे ही समस्या बढ़ने लगती है, लेकिन उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है नाइट टेम्परेचर, तो फ्लोवर ड्रॉप बहुत होने लगता है, प्लांट हमारा स्ट्रेस में जाने लगता है। तो बहुत ये समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्लोवर ड्रॉप जो हो रहा है, देखिए नेचुरल है। अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो फ्लोवर ड्रॉप होना ही होना है, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो फ्लोवर ड्रॉप है उसको हम कम करें और हमारा फ्रूट सेट हो और ठंडी के अंदर भी उत्पादन हमारा बेहतर रहे, मिर्ची जैसी फसल के अंदर भी। मिर्ची के अंदर तो बहुत ज्यादा समस्या आती है, बहुत ज्यादा फ्लोवर ड्रॉप होता है। अन्य फसलों में भी फ्लोवर ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। हम आपको कुछ ऐसे स्प्रे बताएंगे जिनको अगर आप कर लेते हैं तो वो फ्लोवर ड्रॉप को रोकते हैं, फ्रूट सेट को बढ़ाते हैं, विंटर के अंदर भी आपका जो उत्पादन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, फ्लोवर ड्रॉप होने के कारण होते हैं, पहला कारण कि एक तो जो टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है नाइट टेम्परेचर, जो अभी नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या है, हमारा पौधा स्ट्रेस में जाने लगता है। स्ट्रेस में जाने के कारण क्या होते हैं, पहला कारण कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अपटेक प्लांट को बहुत धीमा पड़ जाता है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, मैं कई वीडियो में आपको समझा चुका हूं। आप मेरी लगातार वीडियो देखते आ रहे हो तो आपने जरूर जान लिया होगा कि न्यूट्रिशन कम क्यों मिल पाते हैं। अब देखिए, फ्लोवर ड्रॉप को जो ज्यादा बढ़ावा देता है वो है बोरोन। अगर बोरोन की कमी हो जाए या बोरोन प्रॉपर ना मिले तो फ्लोवर ड्रॉप ज्यादा होगा। तो अगर फ्लोवर ड्रॉप को रोकना है तो उसके लिए बोरोन सबसे बेस्ट रहता है कि उसकी हम पूर्ति करें। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तत्व हैं, तो हम कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। तो पहला तो वो कि न्यूट्रिशन कम मिलता है तो प्लांट के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लोवर ड्रॉप देखने को मिलता है। जो पोलन ट्यूब है फूल के अंदर, उसका निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाता है, पोलिनेशन प्लांट में फ्लोवर में प्रॉपर नहीं हो पाता है सर्दी के अंदर। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें फूल गिरने की समस्या देखने को मिलती है, फूल ऐसा में गिर जाते हैं। तो जब फूल गिरेंगे, झड़ जाएंगे, तो फल सेट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो किसान को बिल्कुल भी उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये विंटर में बहुत समस्या होती है कि ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाने से। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एटलीस्ट कि हमारा जो सॉइल का टेम्परेचर है ज्यादा डाउन ना जाए, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर हम कुछ ऐसे स्प्रे आपको बताएंगे कि आप वो ले लेते हैं तो आपका जो फ्लोवर सेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लोवर ड्रॉप कम हो जाएगा और फ्रूट सेट आपका बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमारा प्लांट स्ट्रेस में जा रहा है या ज्यादा डाउन टेम्परेचर जा रहा है, उसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले कि एक तो आप हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो हल्की इरिगेट रहे, यानी कि उसमें हल्की सिंचाई रहे, मॉइस्चर बना रहे। ज्यादा हैवी मॉइस्चर भी हमें नहीं देना है और मिट्टी एकदम ड्राई भी नहीं रहनी चाहिए। मिट्टी अगर ड्राई होगी तो क्या होता है, जब नाइट में टेम्परेचर डाउन जाता है तो सॉइल का टेम्परेचर यानी कि मिट्टी का टेम्परेचर भी ज्यादा डाउन जाता है, तेजी से डाउन जाता है। तो इससे पौधा को बहुत ज्यादा शॉक लगता है, पौधा ज्यादा स्ट्रेस में जाता है, जिससे ज्यादा फ्लोवर ड्रॉप होने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए एटलीस्ट पानी मेंटेन रहना चाहिए और फ्लोवरिंग के समय तो स्पेशली कि हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो इससे पौधा ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो नंबर 1 चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है। दूसरा, विंटर के अंदर अगर आप मल्च का उपयोग करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहता है। आप अगर आपने प्लास्टिक मल्च की है तो वो आपको कर लेनी चाहिए। प्लास्टिक मल्च जो ब्लैक सिल्वर कलर की आती है, अगर वो आप विंटर की क्रॉप लगाते हैं तो वो आपको लगानी चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं लगाई है, क्रॉप बड़ी हो गई है, तो अभी आपको फिर ऑर्गेनिक मल्च आपको बिछा देनी चाहिए। उससे आपको सॉइल को, बेड को कवर करना चाहिए, क्योंकि वो भी मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, जिससे मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बेहतर रहती है, टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं जाता है,
तो पौधा ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पौधे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे और पौधे में हमारा फ्लावर ड्रॉप की समस्या हमें कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए वो बहुत उपयोगी होता है, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो सर्दियों के अंदर लो टर्नल बना सकते हैं, शेड नेट डाल सकते हैं एटलीस्ट। अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं विंटर के अंदर, तो वो कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो स्किप कर दें, क्योंकि उसमें एक्सपेंस हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो हर फार्मर इस प्रैक्टिस को नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, हमें क्या करना है कि हमारे जो विंटर क्रॉप, विंटर के अंदर स्पेशली सर्दियों में अगर कोई सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं और जो ज्यादा तनाव में आती है ठंडी की वजह से, ऐसी क्रॉप है अगर आपको पहले से ही, तो आपको पहले से ही उसके लिए क्या है, एक बॉर्डर क्रॉप डाल देनी चाहिए। बॉर्डर क्रॉप में कोई ऐसी क्रॉप डाल देनी चाहिए जिसकी हाइट ज्यादा हो, तो उसकी 2-3 लाइन चारों तरफ डाल दें, जिससे जो ठंडी हवाएं आती हैं वो डायरेक्ट आपके खेत में ना आए, वो रुक जाए, उनको ब्रेक मिल जाए। क्योंकि अगर सपोर्ट रहेगा तो ज्यादा ठंडी हवाएं एकदम हमारे खेत तक नहीं पहुंचेंगी। तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है कि प्लांट ज्यादा तनाव में नहीं जाता है। फ्लावर आ रहा है तो फ्लावर सेट होता है, फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, एटलीस्ट वो फ्रूट सेट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। चारों तरफ कुछ पल्ली या कुछ कपड़ा वगैरह बांध सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो हमारी पुरानी धोती वगैरह ऐसा कुछ कपड़े होते हैं उनको बॉर्डर लाइन में उनको बांध देते हैं, जिससे जो ठंडी हवाएं हैं उनकी वेजिटेबल्स में, सब्जियों में ना पहुंचे, क्योंकि वेजिटेबल्स को ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है कोल्ड की वजह से उस फसल को, और ज्यादा फ्लावर ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। तो हम इन प्रैक्टिस को पहले हमें फॉलो करना चाहिए, तो इससे प्लांट ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। उसके साथ साथ कोल्ड टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हमें एक स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए। उसमें हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट और अमीनो एसिड, वो दोनों को मिक्स करके 2 ml जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, जिसमें आप बायोविटा ले सकते हैं, कोई एक अमीनो एसिड, वो भी 2 ml पर लीटर, यानी कि 15 लीटर का टैंक है, तो 30-30 ml दोनों को डाल करके सर्दियों में हमें स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड टॉलरेंस को बढ़ाता है। पौधे को अगर कोल्ड की वजह से इंजरी हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसकी रिकवरी को फास्ट करता है। हार्मोनल जो इनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने का काम करता है, जो हम सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे वो भी बैलेंस होता है और प्लांट में एक अलग एनर्जी मिलती है, प्लांट अच्छा रहता है। तो इससे फ्लावर ड्रॉप की समस्या कम रहती है, पौधा आपका हेल्दी तंदुरुस्त बना रहता है। तो वो आप जरूर करें। तो ये हम कोल्ड को टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अब देखिए, अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल है, तो फ्लावर ड्रॉप को रोकने के लिए जो बहुत ही जरूरी है पोषक तत्व, तो वो है बोरॉन। बोरॉन सबसे बेस्ट है, तो बोरॉन का स्प्रे आप फ्लावरिंग स्टेज में जरूर ले लें, क्योंकि ये पोलन ट्यूब को बढ़ाता है, पॉलिनेशन को इंकरेज करता है, जिससे फ्रूट सेट ज्यादा होता है। तो बोरॉन जो हमारा 20% आता है वो आप ले सकते हैं, उसका 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर का टैंक है तो 15 ग्राम भी चलेगा। तो फ्लावरिंग स्टेज में जैसे ही फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, तुरंत आप स्प्रे ले लीजिएगा। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, अगर अभी ठंडी चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बोरॉन प्लस उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट दोनों को मिक्स करके, या कोई अमीनो एसिड ले सकते हैं, तो इन तीनों को आप एक साथ दे सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज अगर चल रही है और कोल्ड भी हो रही है तो इन तीनों को एक साथ दे सकते हैं। फिर आप उसके जैसे ही 10 से 12 दिन बाद, यानी कि पहला स्प्रे किया उसके 10 से 12 दिन बाद फिर से बोरॉन, वही 1 ग्राम पर लीटर 20% वाला, साथ में पोटेशियम जो हमारा SOP आता है, सल्फेट ऑफ पोटास आता है, और जो NPK 0050 कहते हैं, उसको 100 लीटर पानी के लिए 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम तक आप मिक्स कर सकते हैं 100 लीटर पानी में। तो बोरोन का और पोटेशियम का दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे कर दें। फ्लावर में जैसे फ्लावर स्टार्ट होता है, पहला स्प्रे हमने बोरोन का, अमीनो एसिड का, सीवीड एक्सट्रैक्ट का कर दिया। फिर हमने 10 से 12 दिन बाद हम बोरोन का और हमारा जो पोटेशियम का है, हम एक स्प्रे वो ले लेंगे। तो पोटेशियम भी जो फ्रूट सेट को बढ़ावा देता है, फ्लावर ड्रॉप को कम करता है, फ्रूट सेट ज्यादा होता है, तो उससे भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। तो वो भी आप जरूर करें अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में। साथ में एक स्प्रे आप कैल्शियम का और जो हमारा मैग्नीशियम आता है उसका जरूर ले लें। कैल्शियम मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी होते हैं। कैल्शियम क्या काम करता है, जो हमारा फ्लावर होता है उसकी जो सेल वॉल को मजबूत करने का काम करता है, तो इससे थोड़ा फ्लावर स्ट्रांग होता है और जो पॉलिनेशन है वो भी बढ़ता है, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो कैल्शियम का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और कोल्ड से बचाने में भी, कोल्ड स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करता है जो हमारा कैल्शियम होता है।
देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है कि उसमें कैल्शियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, दोनों तत्व मिलते हैं। तो आप उसको, अगर वो ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो आप उसका एक स्प्रे जरूर कर सकते हैं। कभी इन दोनों के बीच में ले सकते हैं या पहले आगे मैनेज कर सकते हैं एक स्प्रे, तो उससे भी काफी बेनिफिट मिलता है। नहीं मिलता है तो फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी हमारा जो फ्लावर ड्रॉप कम होता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्लावर ड्रॉप आपका कम हो जाएगा, फ्रूट सेट आपका बढ़ जाएगा ठंडी के अंदर, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन एटलीस्ट देखने को मिलेगा विंटर के अंदर भी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।